समाज सेवी मिन्नू बेनीवाल ने गांव गोसाइना को लिया गोद, ग्रामीणों ने लड्डू बांटकर जताया आभार। इलाहाबाद हल्के में विधानसभा उपचुनाव के बाद विकास कार्यों की रफ्तार तेज हो गई है। खंड के गांव तरकावाली के प्रमुख समाज सेवी मिन्नू बेनीवाल ने चोपटा के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। समाज सेवी मिन्नू बेनीवाल ने करोड़ों रुपयों की कई परियोजनाओं पर अपने अथक प्रयासों से मुहर लगाई है। ऐसे में चोपटा खंड के गाँव गोसाइना को गोद लेते हुए विकास कार्यों के लिए करोड़ों की सौगात दी है। वहीं ग्रामीणों ने समाज सेवी मिन्नू बेनीवाल के गाँव में पहुँचने पर सैकड़ों की संख्या में बाइक लेकर उनका रैली के माध्यम से स्वागत किया। इसकी जानकारी देते हुए गोसाइना के सरपंच विनोद कुमार ने बताया कि गोसाइना गांव पिछले काफ़ी सालों से बिछड़ा हुआ था, लेकिन अब समाज सेवी मिन्नू बेनीवाल के पहुंचने पर गांव की समस्याएं दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि समाज सेवी मिन्नू बेनीवाल के द्वारा गांव को गोद लेना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने समाज सेवी मिन्नू बेनीवाल का आभार जताते हुए कहा कि गांव में विकास के लिए करोड़ों का योगदान दिया गया है। उन्होंने बताया कि गांव की 3 मुख्य सड़कें बनाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपए भेंट किए गए हैं। उन्होंने बताया कि गांव की हर ढाणी में लाइट का प्रबंध किया जाएगा। इसके साथ ही गांव के स्कूल में बेस्ट क्वालिटी की लाइब्रेरी भी प्रबंध करवाई जाएगी। उन्होंने बताया कि बड़े खाल की टूट फूट के लिए 10 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं। हाँ जी सरपंच साहब, क्या सौगातें दी गई आज गाँव में? आज भाई मिन्नू बेनीवाल हमारे गांव में आए, हमारे गांव की जन समस्याएं सुन के उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं छोड़ा जो न होने योग्य हो। एक गिगोरानी माइनर नहर है जिसमें लिफ्ट पंप लगा हुआ है। लिफ्ट पंप लगने के कारण हमारे खेतों में पानी नहीं पहुंच पाता है। तो भाई साहब से हमने मांग की कि लिफ्ट हटवा करके ये एक डेढ़ करोड़ रुपए का एस्टिमेट है नहर दोबारा बनवाई जाए। तो उन्होंने तुरंत एक्शन साहब से बात करके और वो नहर को दोबारा बनाने का जल्दी बनवाने का आश्वासन हमें दिया है। दूसरा हमारा काम था, हमारे गांव में टेल लगती है जो उसको 2 किलोमीटर आगे सरकाया जाए। तो उसके लिए भाई साहब ने कहा भी ये आपका काम आप मेरे को लिख के दे और ये भी आपका काम करवा देंगे। और 50 लाख रुपए गलियों के निर्माण के लिए हमारे गांव में दिए गए हैं। जितनी गलियां बनती हो बनवा ले। स्कूल में टीचर रखने के लिए हमारे टीचर की कमी थी, बोले सरकार की तरफ से टीचर बताने कितने दिन लग जाए। उसके लिए भाई साहब ने 12 महीने के लिए टीचर प्राइवेट टीचर रखने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च करके टीचर रखने का काम करवाया है। लाइब्रेरी की समस्या थी, हमारे गांव में 5 लाख रुपए नगद लाइब्रेरी के लिए हमारे गांव को दिए है। एक बस स्टैंड पे शेड बनना है। शेड के लिए भाई साहब ने हमारे को 20 फुट चौड़ा 30 फुट लंबा शेड बनाने का एस्टिमेट हमारे को दे दिया है। 10 लाख रुपए हमारे गांव में खाड़ों के निर्माण के लिए दिए हैं। एक खाड़ का निर्माण नहीं हो सकता, उससे खाड़ की रिपेयरिंग के लिए दिया है। तो 10 लाख रुपए चाहे नरेगा में करवाए चाहे कैसे करवाए, काम शुरू करवाओ, आपका ये काम हो जाएगा। डाणियों में 16 डाणियों में मेरे गांव में लाइटों की कमी है ही नहीं। लाइट जो कभी लाइट नहीं हो अंधेरे में रहते हैं। तो उसके लिए भाई साहब ने आश्वासन दिया है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर आपकी डाणियों में सब डाणियों में लाइट लग जाएगी। इसके अलावा जो घग्गर नाला जो आता है जमाल तक है, वो 5 किलोमीटर का अभी तैयारी करवा रहे हैं। 5 किलोमीटर फिर दूसरे राउंड में ऐसे करके उसको गिगोरानी तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसके अलावा कुछ डाणियों में लाइट की वो समस्या मिट गई। उसके अलावा कुछ जैसे एक वाटर वर्क्स के लिए मोगे की 1400 फुट मोगे की मांग थी। तो उसके लिए भाई साहब ने बोल दिया है अभी 1400 फुट मोगे का एस्टिमेट बनाओ, उसका काम अभी एस्टिमेट भेज देंगे और करवा देंगे। गुसाइना गांव को भाई साहब ने गोद ले रखा है। भाई साहब ने बोला है अभी मैंने 4 गांव को गोद लिया है जिसमें गुसाइना गांव का नंबर है। तो गोद ले रखा है, पहले भी काम करवा रहे हैं। आज करोड़ों रुपए की सौगात दे करके गए हैं और आगे का जो बाकी काम रहते हैं वो अगले राउंड में जब भी आऊँगा और सरकार से जो करवाना हो सरकार से, खुद को करना हो खुद को। हमारे गाँव में कोई कमी नहीं रहने देंगे। भाई साहब का पूरे गाँव की तरफ से, ग्राम पंचायत गुसाइना की तरफ से दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भाई साहब ने समाज सेवी आदमी जो मेरे गांव जो बॉर्डर राजस्थान बॉर्डर के नजदीक लगता है उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मेरे गांव में आज तक किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी विधायक ने, किसी ने इतना काम नहीं किया और एक समाज सेवी आदमी इतना काम हमारे गांव में कर रहे हैं। इसके लिए मैं गांव वालों की तरफ से मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ।